तो आज प्रधानमंत्री मोदी मेरठ का दौरा करेंगे। दोपहर 12:30 बजे शताब्दी नगर नमो भारत स्टेशन पर कार्यक्रम आयोजित किया गया है। मेरठ मेट्रो और ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर पीएम रवाना करने वाले हैं। नमो भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी मेरठ मेट्रो में सफर भी करने वाले हैं और साथ में छात्र भी मौजूद होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेरठ साउथ स्टेशन तक मेट्रो में सफर करने वाले हैं। आप समझिए 12,930 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात पीएम मोदी यहां देंगे। कई परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे, शिलान्यास भी करेंगे। कार्यक्रम के बाद में मोदीपुरम में एक जनसभा को भी प्रधानमंत्री मोदी की ओर से संबोधित किया जाएगा। तो रफ्तार का ये सफर होने वाला है। पीएम मोदी नमो भारत में सफर भी करेंगे, साथ में कुछ छात्र मौजूद होंगे, उनसे भी बातचीत प्रधानमंत्री मोदी की ओर से यहां की जाएगी। तो आप ये समझिए कि मेरठ से दिल्ली आने जाने वाले लोगों को यहां बेहद आरामदायक सफर अब मिलने वाला है, क्योंकि जाम से लोगों को दो चार होना पड़ता था, जिससे अब पूरी तरीके से राहत मिलने वाली है। कल की तस्वीरें आपने देखी कि सीएम योगी आदित्यनाथ यहां पर पहुंचे हुए थे दौरा करने के लिए, उनकी ओर से निरीक्षण किया गया। तो नमो भारत ट्रेन को हरी झंडी प्रधानमंत्री 12:30 बजे के करीब दिखाने वाले हैं। यहां से मेरठ साउथ स्टेशन तक मेट्रो का सफर भी पीएम मोदी की ओर से किया जाएगा। लगभग दोपहर 1 बजे बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री मेरठ में 12,930 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करने वाले हैं। राष्ट्र को समर्पित वो करेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री एक सभा को भी मोदीपुरम में संबोधित करने वाले हैं। प्रधानमंत्री मोदी की ओर से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट भी किया गया है। उत्तर प्रदेश समेत देश भर में रेल कनेक्टिविटी को तेज और विस्तार के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। इस दिशा में रविवार दोपहर यानी कि आज का जिक्र उन्होंने किया अपनी पोस्ट में। 12:30 बजे के करीब मेरठ में देश की सबसे तेज मेट्रो मेरठ नमो भारत ट्रेन के उद्घाटन का सौभाग्य मिला है, प्रधानमंत्री मोदी की ओर से लिखा गया। इसके बाद नमो भारत रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम के दूसरे खंडों के शुभारंभ के साथ साथ दिल्ली मेरठ नमो भारत कॉरिडोर को राष्ट्र को समर्पित करूंगा। प्रधानमंत्री ने आगे लिखा कि इस दौरान कई विकास परियोजनाओं को शुरू करने का भी सुअवसर यहां मिलने वाला है। दरअसल प्रधानमंत्री 82 किलोमीटर लंबे दिल्ली मेरठ नमो भारत कॉरिडोर को आज देश को समर्पित करेंगे। भारत की पहली नमो भारत रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम के शेष खंडों का भी उद्घाटन आज पीएम की ओर से किया जाएगा, क्योंकि पहले से कुछ खंड हैं जो संचालित किए जा रहे हैं। इनमें दिल्ली में सराय काले खां और न्यू अशोकनगर के बीच में 5 किलोमीटर का खंड और उत्तर प्रदेश में मेरठ साउथ और मोदीपुरम के बीच में 21 किलोमीटर का खंड शामिल है। 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार के साथ नमो भारत की पहली क्षेत्रीय तीव्र परागमन प्रणाली है और नमो भारत से साहिबाबाद, गाजियाबाद, मोतीनगर और मेरठ जैसे प्रमुख शहरी केंद्र हैं जो दिल्ली से अधिक तेजी के साथ में जुड़ पाएंगे। कॉरिडोर की शुरुआती स्टेशन की अगर बात की जाए तो सराय काले खां इस उद्घाटन के साथ शुरू होने वाले 4 नमो भारत स्टेशन में से एक है, जो कि सीधे मेरठ से दिल्ली को जोड़ता है। ये रणनीतिक रूप से भी एक प्रमुख मल्टी मॉडल हब के रूप में स्थित है, जो कि हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन, दिल्ली मेट्रो की पिंक लाइन और वीर हकीकत राय ISBT रिंग रोड को सरलता के साथ में जोड़ेगा। शुरू होने वाले और भी जो नमो भारत के स्टेशन हैं उसमें शताब्दी नगर, बेगमपुल और मोदीपुरम मेरठ भी इसमें शामिल है। प्रधानमंत्री मेरठ दक्षिण और मोदीपुरम के बीच में मेरठ मेट्रो सेवा का उद्घाटन आज करेंगे। ये बेहद महत्वपूर्ण हो गया है, खास तौर पर मेरठ से दिल्ली जो लोग रोजाना सफर करते हैं उनके लिए पूरी तरीके से एक सुनहरा अवसर है। और हमारे साथ हमारी सहयोगी आकांक्षा भी जुड़ चुकी है। आकांक्षा, अब जो लोग सफर करेंगे उनका सफर और भी आसान होगा, क्योंकि नमो भारत की पूरी लाइन का उद्घाटन आज प्रधानमंत्री मोदी करने वाले। क्या कुछ तैयारियां, कैसी तस्वीरें, बताइए जरा। बिल्कुल रंजना, मैं इस वक्त चूंकि मौजूद हूँ मोदीपुरम के अंदर और मैं आपको दिखाती हूँ ये वही स्टेशन है जहां तक स्ट्रेच किया गया इस मेट्रो को, क्योंकि इससे पहले मेरठ साउथ तक के लिए अभी रैपिड चल रही थी, लेकिन अब इसको स्ट्रेच कर दिया गया है। ये जो पूरा का पूरा 82 किलोमीटर का सफर है, जिसे सराय काले खां से लेकर अब मोदीपुरम तक कह सकते हैं, अब महज 55 मिनट में सफर पूरा हो जाएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए जो मेरठ के लोग हैं, खासतौर पर जैसा अभी इससे पहले सृष्टि ने भी जिक्र किया, चाहे आप मोदीपुरम के लोगों की बात कर ले, शताब्दी नगर के लोगों की बात कर ले, बेगमपुल के लोगों की बात कर ले, तो ये जो अंदर का एरिया है यहाँ पर चूंकि बहुत ज्यादा ट्रैफिक रहता है। और अब ये जिस तरह से यहाँ तक सुविधा स्टार्ट हो रही है, आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुंचेंगे, करीब 12:30 बजे का वक्त है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे। यहाँ से कुछ ही दूरी पर जनसभा स्थल है जहां पर वो जनता को संबोधित करेंगे, कई परियोजनाओं का लोकार्पण करते हुए भी नजर आएंगे। सीएम योगी भी कल यहाँ पर पहुंचे, उन्होंने यहाँ पर तमाम व्यवस्थाओं का जायजा लिया।
लेकिन जब आप इस पूरे के पूरे रूट की बात करते हैं तो अभी होता क्या है ना कि अगर आप यहाँ पर रोड से सफर करेंगे तो जैसे ही आप मेरठ एक्सप्रेसवे से उतरेंगे उसके बाद अगर आपको अंदर शताब्दी नगर जाना है, अगर आपको बेगमपुर जाना है तो फिर आपको जाम का सामना करना पड़ता है बहुत ज्यादा। लेकिन आप महज वो सफर आप कह सकते हैं कि सीधा परतापुर से लेकर यानी मेरठ साउथ जो स्टेशन है जहां तक अभी तक ये रैपिड चल रही थी, वहां से अगर आप शताब्दी नगर जाते हैं तो आपको 20 से 25 मिनट तक जाम में फंसने की जरूरत नहीं पड़ेगी। महज आप 5 से अगर 7 कोई मिनट जाता में है, खासतौर पर अप डाउन करने वाले जो लोग हैं, मात्र 55 मिनट में, क्योंकि दिल्ली एनसीआर में अगर आप सफर करते हैं तो 55 मिनट से भी ज्यादा का समय लग जाता है ट्रैफिक के कारण। तो खासतौर पर जो लोग अप डाउन करते हैं, आप तो खुद चूंकि मेरठ से भी हैं, तो आपके लिए भी एक बहुत अच्छी खबर है आज ये। जाहिर सी बात है, मैं तो खुद पलक इस बात का इंतजार कर रही थी कि कब यहाँ तक ये मेट्रो स्ट्रेच हो और कब मेरे साथी जो लोग यहाँ से सफर करते हैं उनके लिए भी अब ये सहूलियत की खबर जरूर है। क्योंकि अभी तक भी अगर आप देखेंगे तो बहुत ज्यादा ट्रैफिक रहते हैं। जैसे ही आप मेरठ एक्सप्रेसवे से उतरते हैं उसके बाद अगर आप हाईवे को कवर करते हुए आते हैं मेरठ के अंदर तो वहीं से ट्रैफिक की शुरुआत हो जाती है। लेकिन अब यहाँ पर रहने वाले लोगों के लिए तो ये सुविधा है ही, साथ साथ उन लोगों के लिए भी जिनका भी आपने जिक्र किया जो हर रोज मेरठ से दिल्ली ट्रैवल करते हैं। इवन अब लोग सिर्फ दिल्ली तक ट्रैवल नहीं करेंगे हर रोज, अब लोग मेरठ से गुड़गांव तक का भी सफर तय कर सकते हैं क्योंकि अब उनको उनके घर के बाहर से मेट्रो मिलेगी और फिर वो सीधा ट्रैवल कर पाएंगे, चाहे उन्हें दिल्ली जाना हो चाहे उन्हें गुड़गांव जाना हो। इससे पहले अगर आप सड़क के थ्रू आते हैं, हालांकि इससे पहले क्योंकि अभी सरकार की तरफ से सौगात दी गई मेरठ एक्सप्रेसवे की, लेकिन उससे भी पहले होता था कि 3 से 3.5 घंटे का सफर लगता था, फिर उस सफर को महज 1.5 से 2 घंटे का किया गया। लेकिन अब जैसे ये सौगात यानी ये जो पूरा का पूरा स्ट्रेच बनकर अब तैयार हुआ है, इसके बाद महज 55 मिनट में आप यहाँ पर आ जाएंगे। मैं एक बार फिर से आपको ये आखिरी स्टेशन है जहां तक सौगात प्रधानमंत्री की तरफ से आज दी जा रही है, क्योंकि अगर आप सराय काले खां से देखें तो यहाँ तक का पूरा ये सफर जो मोदीपुरम स्टेशन पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ, महज 55 मिनट में सफर पूरा हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात, सराय काले खां स्टेशन के अंदर ना कई ऐसी व्यवस्था की गई है जिसे अभी आप समझिए कि एक बड़ा मल्टी मॉडल हब के तौर पर तैयार करने की कोशिश की गई है। दिल्ली और मेरठ के साथ साथ जो नमो भारत ट्रेन के प्रस्तावित यानी दिल्ली करनाल या फिर दिल्ली अलवर रूट है, वहां पर भी अब क्या होगा कि यात्रियों को सुविधा मिल पाएगी, यात्रियों को सुविधा होगी आकांक्षा, और अब आप भी महज 55 मिनट पे अपने घर पहुंच जाएंगी। क्योंकि देखिए किस तरीके से अगर गाड़ी के थ्रू हम कहीं ट्रैवल करते हैं दिल्ली एनसीआर में तो उससे ज्यादा समय लग जाता है, ट्रैफिक इतना ज्यादा होता है, लेकिन अब सहूलियत बहुत ज्यादा होगी। अच्छा, क्योंकि प्रधानमंत्री भी वहां पर पहुंचेंगे तो उसको लेकर क्या तैयारियां की गई हैं? बिल्कुल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुंचेंगे। मोहिद्दीनपुर वो जगह है जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा होने वाली है। दरअसल होगा ये, जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे वो पहले शताब्दी नगर स्टेशन तक जाएंगे, वहां पर बच्चों से बात करेंगे, मजदूरों से बात करेंगे और उसके बाद जो उनका जनसभा स्थल है वो मोहिद्दीनपुर है जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसभा को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। यहाँ से महज 20 मिनट का वहां तक रास्ता है और वहीं पर तमाम तैयारियां की गई है प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर। सबसे बड़ी बात कि आप इसके राजनीतिक मायने भी अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो देखिए, मेरठ की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर चूंकि अभी यूपी के अंदर पंचायत चुनाव भी होने जा रहे हैं, यूपी के अंदर अगले साल विधानसभा के चुनाव भी होने जा रहे हैं, और जब हम वेस्ट यूपी की बात करते हैं तो वेस्ट यूपी का ये एक सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है जिसे न सिर्फ मेरठ के लोगों तक कनेक्ट करने की कोशिश की गई है, जो मुजफ्फरनगर से लोग ट्रैवल करते हैं वो भी अब मेरठ तक आएंगे और उसके बाद सीधा यहाँ रैपिड के जरिए दिल्ली तक ट्रैवल कर पाएंगे। तो आप समझ सकते हैं कि वेस्ट यूपी के ज्यादातर ऐसे एरियाज हैं जो अब इसी पूरे स्ट्रेच के साथ कवर हो जाएंगे, यानी कहीं ना कहीं पूरे वेस्ट यूपी को साधने की एक कोशिश के तौर पर इसे जरूर माना जा रहा है, जिसका लाभ हम देखेंगे कि आने वाले वक्त में भारतीय जनता पार्टी को जरूर मिलने वाला है। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन की आप बात करते हैं तो जाहिर सी बात है, अभी जिस तरह से आपने देखा परसों से हंगामा हो रहा है एआई समिट के दौरान, विपक्ष की तरफ से जो हंगामा किया गया, आज जब प्रधानमंत्री का संबोधन यहाँ पर होगा तो वो गूंज आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन में भी यहाँ पर नजर आएगी। तमाम योजनाओं की सौगात तो देंगे ही, लेकिन फिर समाजवादी पार्टी को घेरते हुए भी नजर आएंगे। चाहे समाजवादी पार्टी की तरफ से जिस तरह से इससे पहले कार्यकाल में अगर आप देखें, समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में जो विकास योजनाओं की सौगात दी गई है, जिस तरह से कार्य किया गया, बीजेपी हर मन से बताती है कि कितना बदल गया है उस वक्त से। बिल्कुल आकांक्षा, जैसा आपने कहा कि अगर सपा के कार्यकाल की बात करते हैं या अभी के कार्यकाल की बात करते हैं
देखते हैं तो जमीन आसमान का फर्क दिखता है। और ये बड़ी सौगात दी जा रही है जिससे एक डिस्टेंस तो कम होगा, लेकिन यहाँ जो ये प्रोजेक्ट है नमो भारत का, इसके जरिए कांक्षा ये भी दिखाने की कोशिश की गई है कि कैसे डिजिटलाइज किया जा रहा है ट्रेनों को भी, ट्रेन के सफर को, स्टेशन को एक लग्जरी ट्रेवल देने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि वंदे भारत का स्ट्रक्चर अगर देखें, वही स्ट्रक्चर देने के अंदर कोशिश की गई है, चाहे सीट्स की बात करें या फिर हर स्टेशन पर नमो भारत के वेंडिंग मशीन्स लगाई गई हैं। आपको लाइन लगाने की जरूरत नहीं है, आप ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप सीधे बारकोड से स्कैन करके आप टिकट भी खरीद सकते हैं। तो वो डिजिटलाइजेशन भी हम यहां पर देख पा रहे हैं स्टेशन पर। जाहिर सी बात है, और हर एक स्टेशन पर, और सिर्फ डिजिटलाइजेशन ही नहीं, आप समझिए सृष्टि, ये जितने भी स्टेशन बीच में आप पढ़ रहे हैं, चाहे आप मेरठ साउथ के बाद सिर्फ ये अगले स्टेशन ही नहीं जिनकी सौगात आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देने जा रहे हैं, इससे पहले आप कुछ और स्टेशन देखिए ना। अगर आप मुरादनगर की बात करती हैं, अगर आप यहाँ पर मोदी नगर की बात करती है मेरठ के साथ साथ, चाहे वो मोदी नगर साउथ हो, नॉर्थ हो, या उससे पहले भी चाहे गाजियाबाद स्टेशन की बात हो, यानी सराय काले खां से लेकर सीधा यहाँ मोदीपुरम तक, आप देखिए कि यहाँ पर जो लोग ट्रैवल करते हैं बाहर ही, उनके लिए व्यवस्था इस तरह की भी की गई है कि आप अपने व्हीकल को यहाँ पर पार्क करिए। आप चाहे कार से आते हैं घर से, चाहे बाइक से आते हैं, आप यहाँ पर पार्क करिए, उसके बाद आप यहाँ से जाइए, और उसमें भी आपको ज्यादा पैसा खर्च करना नहीं पड़ता। तो यानी समय की बचत हो रही है। अब आप मेट्रो स्टेशन के अंदर अगर जिक्र करती है, जो रैपिड के स्टेशन है इनकी अगर जिक्र करती है, तो यहाँ पर वैसी ही व्यवस्था, टिकट लेने के लिए पहले आपको लंबी लंबी टोकन लेने के लिए लाइनों में खड़ा होना पड़ता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। आप इजिली वहां से टोकन खरीदकर आप अपना सफर तय कर सकते हैं। तो ये एक सबसे बड़ी सहूलियत है। फिर बिल्कुल आकांक्षा, बहुत बड़ी सहूलियत है जनता के लिए भी, और प्रधानमंत्री की तरफ से इसे लेकर पोस्ट भी किया गया। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों को देने के लिए।